अपनी विवादास्पद बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि उनके दोस्तों ने उन्हें सलाह दी थी कि वे भाजपा सरकार की आलोचना न करें, क्योंकि अगर वह चुप रहे तो उन्हें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इन पदों की परवाह नहीं है। मलिक ने कहा कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे सलाह दी थी कि मैं राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष बन सकता हूं, इसलिए मुझे चुप रहना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे इन पदों की परवाह नहीं है। वे रविवार को हरियाणा के जींद के कंदेला गांव में कंदेला खाप और माजरा खाप द्वारा आयोजित किसान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे और कहा कि गवर्नर का पद उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मलिक केंद्र में एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई मुद्दों पर काफी मुखर रहे हैं, जिसमें अब निरस्त किए गए 3 कृषि कानून शामिल हैं। जनवरी में उन्होंने दावा किया था कि जब वे किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने गए थे तो वे अहंकारी थे और 5 मिनट के भीतर उनके साथ झगड़ा हुआ था। मलिक ने किसानों से नई दिल्ली में शासन बदलने और उनके अनुकूल सरकार बनाने के लिए एकजुट होने का भी आह्वान किया, ताकि उन्हें किसी से कुछ भी न मांगना पड़े। मलिक ने कहा कि गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे देश का दौरा करेंगे और किसानों को एकजुट करेंगे। उन्होंने कथित किसान आंदोलनकारियों द्वारा पिछले साल लाल किले पर निशान साहब फहराने को भी सही ठहराते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कृषि कानूनों को खत्म करने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ अधूरे मन से समझौता किया, जिसके बाद विरोध स्थलों को खाली कर दिया गया, लेकिन तब से इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। मलिक ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का एक मित्र सस्ती कीमत पर गेहूं खरीदने और पानीपत में 50 एकड़ क्षेत्र में गोदाम बनाने के सपने को साकार कर रहा है। मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री का आवास दिल्ली सीमा पर किसानों के विरोध स्थल से केवल कुछ किलोमीटर दूर था और 1 साल से अधिक समय तक चले आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में किसानों की जान चली गई। मलिक ने कहा, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी शोक व्यक्त करने नहीं आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और हमेशा किसानों की आवाज उठाई। उन्होंने दावा किया कि किसान आंदोलन इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे लंबा आंदोलन था, जिसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई थी। मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद कुछ नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें रिहा कर दिया और उन्हें चाय पिलाई। मलिक 2019 में जम्मू और कश्मीर के गवर्नर थे, जब जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया था और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। मगर 2 काम मत करना, एक तो इन पे लाठीचार्ज मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना। फिर जब वो लाल किला हुआ तो किसान यूनियन के नेता भी डर गए कि पता नहीं क्या बड़ा अपराध हो गया, और ऐसा पूरे देश के अखबार और मीडिया में आया कि जैसे देशद्रोह का काम हो गया हो। कहां झंडा फहरा दिया था भाई, वहां तो नहीं फहराया था जहां प्रधानमंत्री फहराता है। एक खंबा खड़ा था, उस पे एक लड़के ने झंडा चढ़ा दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं अगर किसान आंदोलन का नेता होता तो मैं यही बात कहता कि ये बताओ, इस लाल किले पे किसका हक सबसे ज्यादा है? जिन सिखों के गुरु की तेग बहादुर की गर्दन काटी गई हो लाल किले के बाहर, उसके बच्चों का ज्यादा है या और लोगों का ज्यादा है? ठीक है। और इस लाल किले पे उनका, हमारे तो गीत नहीं गाए जाते लाल किले के बिना। भरतपुर माने लाल किला, भरतपुर 3 बार लाल किले पे चढ़ के आया, तो हमारा अधिकार है झंडा फहराने का या किसी दूसरे का है? और एक जानकारी आपको और दे देता हूं, और वो ये है कि हमारे गीतों में, हमारी कहानियों में, हमारे किस्सों में लाल किला ही लाल किला रहता है जब से हमने वोट संभाला है। कि अब ये धरने देना छोड़ दो, अब सड़कों पे बैठना भी छोड़ दो, इकट्ठा होके अपना राज बना लो, राज बदल दो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। मैं मुझे गवर्नरशिप का मेरा 6 महीने 7 महीने बचा है, इसके खत्म होते ही पूरे उत्तर भारत में घूम के किसानों को कहूंगा कि एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और दिल्ली पे अपना राज बनाओ, ताकि तुमसे लोग मांगे, तुम्हें मांगने की जरूरत ना पड़े। हम मांगते हैं, ये समझते हैं हम भिखमंगे हैं, ये हमें कभी दाम नहीं देते। तो खैर, ये बात मैं यहाँ छोड़ते हुए आप लोगों से, अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू।
जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 9906187157, 019125832556। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।